जी जी। कुरैशी साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, ये बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सजाओं से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कभी भी, बदकिस्मती से, कभी भी नहीं आ सकेगा। जहां तक इंसाफ के तकाजों का ताल्लुक है, तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम समझते यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। तकरीबन 2.5 साल के अरसे में आप देखिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का जब केस चल रहा था, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा वक्त कभी नहीं गुजरा कि जब हमने सुना हो कि अफसरान, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था, उसने रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया। तो ये बहुत सारे मामलात हैं हमारे सामने। मैं इसे कोई इंसाफ का बोलबाला तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो इन वाकयात को शुरू दिन से, आपको पता है कि इंसाफ का कत्ल ही कहता रहा हूँ। जिस तरह जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ हो रहा है, वो भी हमारे सामने। तो मैं समझता हूँ कि इन सजाओं का कोई अहमियत इस एतबार से नहीं है कि इस केस में तो बहुत सारे लोगों को पहले भी सजाएं हो गई हैं, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बरी करना ही था। वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे फिजिकली। इससे पहले भी उनको जो है एक केस में जो है बरी किया गया था। जी हाँ। तो मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ ठीक। के तकाजों के मुताबिक है। अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। तला साहब, देखिए, 9 मई का वाकया कोई रैंडम वाकया नहीं था। बाकायदा एक प्लान तहरीक थी, और उसके पीछे जो लोग थे, जो साहब थे, वो भी अब उनकी तरफ भी उसका रुख मुड़ने वाला है। उनको एक मुकदमे में तो सज़ा हो गई, और पाक फौज ने अपने अंदरूनी एहतसाब की एक आला मिसाल कायम कर दी। उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, एक आईएसआई के डीजी को बाकायदा मुकदमा चला के उसको सजा दी है। तो अब 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक बगावत की कोशिश थी। जो तमाम इशारे मिलते हैं, जो तमाम तैयारियां मिलती हैं, और उस दिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके वो तमाम जगह जहाँ पे फौजी इंस्टॉलेशंस थी, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो जीएचक्यू हो, चाहे पेशावर हो, चाहे सरगोदा हो, वहाँ वहाँ पर हमला किया। और ये चीज़ इस बात की निशानदेही भी करती है कि इसके पीछे जो लोग थे, जिनका दिमाग था, राइट अजहर वो साहब। उस दिन। अजहर साहब, एक जी। चीज ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे, आप ही से पूछना चाह रहा था। आज एक बड़ा अच्छा बयान मैंने देखा ख्वाजा साद रफीक साहब का। वो कहते हैं कि मुल्क में जो जमहूरियत का हाल है ना, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हमें एक नए मीसाक जमहूरियत की जरूरत जरूर है। आप अग्री करते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब से कि हमें एक नए मीसाक जमहूरियत की जरूरत है और कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता? मैं पहले इसका जरा थोड़ा सा जवाब दे दूं, फिर मैं इसको जरूर आपको इसका भी जवाब देता हूं। देखिए, उस दिन जो वाकयात लाहौर में हुए, यास्मीन राशिद साहिबा की क़यादत में वो लिबर्टी मार्केट थी जहां पे लोग पहले इकट्ठे हुए, फिर वहां से प्लानिंग के तहत जिना हाउस जाया गया, और वहां पर जिस तरह तोड़फोड़ हुई उसकी सैकड़ों वीडियोस इस वक्त मौजूद है। इसके ऊपर जो 200 कुछ, प्रोग्राम भी हो चुके हैं ना अजहर भाई, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा था। हाँ, नहीं, आपने वो सवाल भी पूछा ना, सजा भी आज हुई। ठीक। तो अभी 3 दिन पहले बरतानिया में एक ऐसे शख्स को 3 साल सजा सुनाई गई है, जिसने सिर्फ ट्वीट की थी नस्ल परस्ताना, और उसने कहा था कि इन जो सियासी, ये जो सियासी पनाह के लोग हैं, इनके जो होटल्स हैं उनका घेराव किया जाए। तो उसको इस बुनियाद पर तकरीबन 3 साल सजा सुनाई। तो सजा सुनाने के लिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो इंसाफ के तकाजे पूरे इंसाफ हुए का बोलबाला हुआ। या नहीं हुए। अब बताएं क्या नए मीसाक जमहूरियत की जरूरत है? देखिए, पहला जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, मैं उसका गवाह था, और मैंने उसको मुकम्मल रिपोर्टिंग भी की थी और उसका सारा देखा भी था। इस वक्त जो सबसे अहम बात है जो आपने की कि माइनस किसी को किया जा सकता है कि नहीं, पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि यहाँ पर माइनस कोई, मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। ये वक्त होता है, वक्त के साथ साथ हमने देखा नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को माइनस करने की कोशिश की गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद करना पड़ा, नवाज शरीफ वापस आए, आसिफ अली जरदारी साहब को माइनस करने की कोशिश की गई। तो सियासी कुव्वतें माइनस नहीं हुआ करती। राइट सर। तो ये एक बात है। और दूसरा, मिसाक जो जमहूरियत है उसकी बिल्कुल ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तमाम जमातें जो है इस पे मुत्फिक होंगी, लेकिन ठीक। जो शख्स
अडयाला जेल में बैठा है, वो तो सियासी लोगों से बैठना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा। अगर इमरान खान साहब आज हाँ कर दें सियासी हुकूमत के साथ, सियासी लोगों के साथ बैठने का, तो मेरे ख्याल इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी पाकिस्तान के बिल्कुल आप लिए। सही कह रहे हैं। जमीर साहब, क्या किसी को कोई माइनस कर सकता है और क्या पाकिस्तान को मिसाक जमहूरियत की जरूरत है? ख्वाजा साद रफीक साहब अग्री करेंगे सर? देखिए, पहले जो मिसाक जमहूरियत जो हुआ था उसके अगर 100% इम्प्लीमेंट कर लेते तो शायद आज जो सूरत हाल से जो हम दो चार हैं शायद इसकी जरूरत ही ना पड़ती। और अब मेरा ख्याल में जिसने भी वो पढ़ा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि बेसिकली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो अगर वो इम्प्लीमेंट हुई होती तो फिर आप देखते कि पाकिस्तान में 2007 से लेके जब ये मुआहदा हुआ था अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत ही अपनी पटरी पे चल रही होती और कुछ ऐसा ना हो रहा होता, ना किसी की हुकूमतें जा रही होती, ना रजीम्स चेंज हो रही होती, ना जो मतलब आप सब जो हम देख रहे हैं वो। तो मैं समझता हूं कि नए के बजाय अगर उसी पर पूरी तरह 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, राइट, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली अल्टीमेटली उनका एक ही फाइनल रिजॉर्ट होता है और वो होता है डायलॉग, टू सिट ऑन टेबल एंड टॉक इट आउट। करेक्ट। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अगर आप यकीनी बना दें और वहां पर फैसले किए जाएं, तमाम फैसले पार्लियामेंट करे, आइन के तहत करे, आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को यकीन जाए, तो मेरा ख्याल में नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी अनदर पेपर। मुझे तो यही लगता है कि आप कह रहे हैं पेपर जाया ना करें, पुराने वाले पेपर को इस्तेमाल कर ले पहले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुरैशी साहब, आपकी राय साद रफीक साहब से आप अग्री करते हैं सर? नहीं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। क्यों? मौजूदा हुकूमत के किसी वजीर की ऐसी किसी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बड़े घिसे पीटे अल्फाज हैं, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत, ये सारे घिसे पीटे अल्फाज हैं। अगर आपने उन पर अमल दरामद नहीं करना, अभी आप खुद देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कर सकते। 2.5 साल से नहीं कर सके, 3 साल से नहीं कर सके, तो अब कहां से करेंगे? बात यह है कि उनको माइनस करने के लिए आपको प्लस होना पड़ेगा और आप प्लस हो नहीं रहे हैं। मौजूदा हुकूमत किसी तरह भी प्लस हो नहीं रही है जनाब। तो बात यह है कि किसी को माइनस करने के लिए खुद को प्लस करना पड़ेगा, वो इनके बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी जमीर साहब कह रहे थे कि 80% अगर अमल हो जाता वो मिसाक जमहूरियत जो 2007 में हुआ था, तो गोया उस पर तो 20% भी अमल नहीं हुआ। तो जिन्होंने उस वक्त अमल नहीं किया था और आज मौजूदा हुकूमत के लोग जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ये कहना है कि आइए बैठिए मिसाक जमहूरियत, तो ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो जमीर हैदर साहब, आपसे आपकी नजर में ये सजाएं जो सुनाई गई हैं, क्या इंसाफ का बोलबाला हुआ है? क्या जमहूरियत मजबूत होगी इससे? क्या मुल्क में मजीद हम डिसिप्लिन देखेंगे आने वाले वक्त में? आप इन सजाओं को कैसे देखते हैं जमीर साहब? बाकी चीजों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिसिप्लिन जरूर देख लेंगे आप, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये जो है रेड लाइन डिक्लेयर किया गया था कि जी ये जो वाकयात हुए हैं 9 मई के, इनके ऊपर 0 टॉलरेंस है और ये रेड लाइन थी जो कि क्रॉस हो चुकी हुई है। अब ये है कि क्या बाकायदा तौर पर तमाम कानून के तकाजे पूरे किए गए हैं? मैंने कभी कोर्ट रिपोर्टिंग की नहीं, ना इतना मुझे कोई कानून का इल्म है। मतलब कानून का इल्म मतलब मैं कानून को मानता हूं, लेकिन मतलब मुझे ये मतलब इतने कोई लीगल जो है वो चीजें नहीं मालूम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, बात ये है कि हो गया। मैं हमेशा कहता होता हूं कि एक चार्ज क्राउड जो होता है, अगर उसका कोई लीडर सामने, कोई जेन्युइन लीडर ना हो, तो वो अपनी मर्जी करता है और फिर वो जिधर उसका मुंह होता है वो उस तरफ निकल जाता है। और मेरा ख्याल में कि 9 मई को इसी तरह हुआ था। तो ये इतनी सख्त सजाएं ठीक है कि यकीनन रेड लाइन है, ये कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के दिफा के लिए जो इदारे खड़े हैं उनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए, उनकी मॉन्यूमेंट्स पे अटैक किया जाए। लेकिन इसमें एक क्राउड मेंटेलिटी भी तो होती है। अब आप हर एक को किस तरह जो है हाँक सकते हो, उस वक्त नहीं हुआ। मैं समझता हूं शाह महमूद को बरी कर दिया गया। जमीर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया इस केस में। देखें, ये यकीनन क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद फिजिकली मौजूद नहीं थे, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी,
जगह पे गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी जगह है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो लाहौर में उसी जगह पर जिन्ना हाउस के करीब ही थी। वो क्राउड को मना कर रही थी कि ना जाओ, या उनको जो है वो इश्तियाल दिला रही थी। अब ये एग्जैक्टली मुझे तो नहीं मालूम। बेसिकली जितना भी एविडेंस होगा वो तो वहां पे सामने अदालत के सामने रखा होगा। और आपको देखें, अभी जनरल फैज को सजा हुई है और उसमें एक ओपन एंडेड लाइन थी आखिरी के जी कुछ सियासी सरगर्मियां और इस तरह के मामलात में अभी जो है इनके उसके ऊपर मजीद काम होना बाकी है। तो ये तो कड़ी है जो आपको आने वाले दिनों में मजीद सख्त होती नजर आएगी, क्योंकि उसको रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक।